बहुत समय पहले की बात है। गोलू चूहा, मुनमुन बिल्ली और बंटी बंदर तीन अच्छे दोस्त थे। इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हर काम एक साथ मिलकर करते थे। एक दिन तीनों ने मिलकर खीर बनाने का फैसला किया। चूहे ने चावल और शक्कर लाकर रखी, मुनमुन बिल्ली ने दूध लाकर दिया और बंदर ने पत्तल और बर्तन लाए। फिर सभी ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की और बिल्ली ने चूल्हा जलाया। थोड़ी देर में खीर पक गई और सब खीर खाने का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी बंदर और चूहा सोचने लगे कि वे नदी पर जाकर स्नान कराएं। वे बिल्ली से कहकर गए, मुनमुन, तुम खीर की देखभाल करना, हम नदी में नहाने जा रहे हैं, फिर हम सब मिलकर खीर खाएंगे। बिल्ली ने उनकी बात मानी और खीर की देखभाल करने लगी। तभी खीर की मीठी खुशबू हवा में फैलने लगी। उस सुगंध को महसूस कर मुनमुन को बहुत भूख लगने लगी। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ी सी खीर खा लूं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। और उसने खीर का एक कौर चखा। खीर बहुत स्वादिष्ट थी, तो मुनमुन ने सोचा, थोड़ी और खाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा करते करते मुनमुन बिल्ली ने सारी खीर खा ली। फिर उसने पत्तल पर ढक्कन रखकर सोने का नाटक किया। कुछ समय बाद बंटी बंदर और गोलू चूहा नहाकर लौटे। उन्होंने देखा कि पत्तल खाली पड़ा था और खीर गायब थी। दोनों हैरान हो गए और बिल्ली से पूछा, मुनमुन, खीर किसने खाई? बिल्ली ने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो सो रही थी। लेकिन बंदर को शक हुआ। उसने सोचा, यहां कुछ गड़बड़ है। उसके पास एक जादुई घड़ा था जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। ये घड़ा किसी के झूठ को उजागर करने में सक्षम था। बंदर ने घड़ा लिया और कहा, ये घड़ा बहुत खास है, हम इसे नदी में उल्टा रखेंगे। जिसने भी खीर खाई होगी वो घड़े के साथ पानी में डूब जाएगा। पहले बंदर ने घड़े पर बैठकर कहा, अगर मैंने खीर खाई है तो घड़ा पानी में डूब जाए। लेकिन घड़ा पानी में डूबा नहीं। फिर चूहे ने वही कहा, मैंने खीर खाई है तो घड़ा पानी में डूब जाए। लेकिन घड़ा फिर भी पानी में डूबा नहीं। आखिरकार बिल्ली डरते डरते घड़े पर बैठी और कहा, मैंने खीर खाई है तो घड़ा पानी में डूब जाए। जैसे ही उसने ये कहा, घड़ा पानी में डूबने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह से डूब गया। बिल्ली डर के मारे घड़े से कूद पड़ी और चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी दोस्तों, मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। बंदर और चूहे मुस्कुराए और समझ गए कि झूठ बोलने की सजा हमेशा मिलती है। उन्होंने बिल्ली से कहा, अब तुम सच्चाई बोलोगी ना? बिल्ली शर्मिंदा होकर सिर झुका ली और उसने वादा किया कि अब वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। तात्पर्य, सच्चाई हमेशा सामने आती है। चाहे हम झूठ को कितना भी छिपाने की कोशिश करें, वो कभी न कभी उजागर हो ही जाता है। झूठ बोलने की सजा मिलती है। जैसे बिल्ली की सजा घड़े के साथ पानी में डूबने से हुई, वैसे ही झूठ बोलने की सजा हमें हमेशा मिलती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ का पर्दाफाश हो ही जाता है और हमें बाद में पछताना पड़ता है।